सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना का। विपक्ष सदन की अवमानना कर रहा है, सपा का आचरण संविधान के खिलाफ। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,000 करोड़ का बजट किया पेश। कहा विभागों की मांग के अनुरूप अनुपूरक बजट पेश किया गया। E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी निकाल रही है विरोध मार्च। केजरीवाल को पीएम आवास जाने से पुलिस ने रोका। फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी खत्म। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। और एयर इंडिया के विमान में बड़ा हादसा, फ्लाइट में हुआ तेज टर्बुलेंस, कई यात्री घायल। दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि सदन की गरिमा विपक्ष के नेता बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सदन की कार्यवाही के लिए समय मांगा। निंदनीय है, विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है, विपक्ष सदन की अवमानना कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने मांग की थी कि जांच हो जाए। सपा कांग्रेस ने श्री राम का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है। सपा कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है। सपा का आचरण संविधान के खिलाफ है। विपक्ष का सदन में हंगामा करना निंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखिए। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सदन की कार्यवाही के लिए समय मांगा। निंदनीय है, विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखिए। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सदन की कार्यवाही के लिए समय हंगामा हुआ जो वो निंदनीय है। सीएम ने कहा कि विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है, विपक्ष सदन की अवमानना कर रहा है। 4 दिन की मानसून का ये सत्र जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चल रहा है। कल शोक संदेश पढ़ा गया और ऐसे में आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के राम मंदिर चंदा चोरी और दान घोटाले के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अयोध्या का मुद्दा उठाने वाले ये लोग, विपक्ष का सदन में जो हंगामा करना वो निंदनीय कृत्य है। सपा का आचरण संविधान के खिलाफ है। जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर सदन और विधानसभा को न चलाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हमेशा चर्चा से भागता है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन न करना विपक्ष का काम है। ये देखिए जरा मानसून सत्र में सियासत किस तरह से हो रही है। चढ़ावा चोरी मामले में तुरंत एसआईटी हमने बनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। चढ़ावा चोरी मामले में किसी साधु का लेन देन नहीं है, लेकिन साधु संतों को बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। सपा कांग्रेस साधु संतों को बदनाम कर रही है। ट्रस्ट के मामले पर सरकार दखल नहीं देता है, ये कम से कम विपक्ष के नेताओं को बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए। साधु संतों को बदनाम करना गलत है। एसपी वही पार्टी है जिसने राम मंदिर का बहिष्कार किया। समाजवादी पार्टी के नेता वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों को बदनाम किया। साधु संतों को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रणवीर बताइए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को, क्या कुछ कहा है रणवीर सीएम ने? रणवीर आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए, रणवीर से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद तकनीक खामियों की वजह से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रौद्र रूप में। देखे, सीएम ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में
राम मंदिर में एक पैसा इन्होंने नहीं दिया और अब चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने मांग की थी कि जांच हो जाए, हमने SIT बनाई। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। रणवीर बताइए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से सदन की कार्रवाई आज रही? प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद तकनीक खामियों की वजह से प्रवीण से जुड़ूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कल भी अपील की गई थी। आपने देखा था किस तरह सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें CM योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की थी कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, वो उठाएं आप, न कि हंगामा बरपाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सत्र है ये, 4 दिनों का सत्र है और इतने कम समय में हमें जनता के सभी मुद्दों को उठाना भी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सर्वदलीय बैठक में सबसे अपील की थी। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने जब हंगामा बरपाया, उसके बाद जब CM योगी आदित्यनाथ ने बोला तो एक के बाद एक उन्होंने निशाना साधा है। कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखिए, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सदन की कार्यवाही के समय इस तरीके से हंगामा, खलल डालना, अवरोध करना, अवरोध पैदा करना, ये दिखाता है कि विपक्ष का रवैया क्या है। विपक्ष का समय बर्बाद कर रहा है, विपक्ष सदन की अवमानना भी कर रहा है। और इसमें निसंदेह, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। रणवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रणवीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक हमला किया, सदन कार्यवाही कैसी रही रणवीर? CM योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है, विपक्ष का सदन में हंगामा करना निंदनीय है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर CM योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा, तीखा हमला बोला उन्होंने। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के राम मंदिर चोरी पर आज वो लोग, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। और जोड़ी पड़ेगा एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया है। 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी को बधाई दी है। सभी विभागों को उन्होंने बधाई दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा, इस बीच अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री बजट पेश हुई है और विभागों की मांग के अनुरूप अनुपूरक बजट जो सप्लीमेंट्री बजट है वो पेश किया गया है। सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि 19.54 करोड़ का यह अनुपूरक बजट पेश हुआ है। राजस्व लेखे का जो व्यय है करीब 17 करोड़
रुपए का है। पूंजी लेखे का जो व्यय है वो 41 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर के ये 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश है। आपको पता ही होगा कि अनुपूरक बजट कहते किसे हैं। अनुपूरक बजट जो सप्लीमेंट्री बजट है, जिन विभागों को बजट में कमी होती है, बीच मॉनसून सत्र में उन विभागों को अनुपूरक बजट में बजट आवंटित किया जाता है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। मान्यवर, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हमारा फिजिकल डेफिसिट निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाए। पारित कराएं, पारित करा दें। इसके साथ ही मैंने शुरू में कह दिया था मान्यवर, इसके साथ ही वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करिए। आप अपनी जगह के ऊपर जाओ। अगर आपको लगता है कि अनुपूरक बजट में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना दीजिए। और चलिए, इसी बीच हमारे सहयोगी प्रणवीर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, बताइए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है, क्या कुछ खास रहा इसमें? किन किन विभागों को बजट आवंटित किया गया है? हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश हो गया है। प्रणवीर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताते हैं आपको, कुल 59,000 करोड़ रुपए का ये सप्लीमेंट्री बजट जो है वो पेश हुआ है। योगी सरकार का बम्पर अनुपूरक बजट आप कह सकते हैं इसे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट में आप देख सकते हैं गरीब, शिक्षा, किसानों के लिए योजनाएं हैं और जिस तरह सरकार ने एक सौगात देने की कोशिश की उत्तर प्रदेश जनता को, बजट में विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये पहला अनुपूरक बजट है, पहला सप्लीमेंट्री बजट आप कह सकते हैं। करीब 59,000 करोड़ से अधिक की सप्लीमेंट्री बजट जो है वो सदन में रखी गई। योगी सरकार का ये बम्पर अनुपूरक बजट, जिसमें व्यय आप इसका ब्रेकअप देखेंगे 59,000 करोड़ का, तो कुल मिलाकर के राजस्व लेखे का व्यय जो आया है, राजस्व लेखा का जो व्यय आया है वो व्यय है करीब 17 करोड़ का, और पूंजी लेखे का जो व्यय है वो 41 करोड़ का लगभग व्यय आया है। तो कुल मिलाकर के ये जो अनुमानित बजट, जो सप्लीमेंट्री बजट पेश की गई है सदन के भीतर, वो 59,000 करोड़ का अप्रॉक्स बजट पेश किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट में खास करके गरीबी, रोजगार और तमाम स्वास्थ्य
संबंधित तमाम ऐसे बिंदुओं को इसमें सीमांकन किया गया है, रखा गया है। उन विभागों को बजट आवंटित किया गया है जिनको आवश्यकता थी। जो सरकार इंफ्रा को मजबूत कर रही है उसको लेकर के भी सरकार प्राथमिकता इस बजट में देती हुई नजर आई। और ऐसे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें सरकार ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो पार किया है। करीब 59,000 करोड़ रुपए का ये सप्लीमेंट्री बजट पेश करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया, आप कह सकते हैं कि कीर्तिमान रचा है। कुल मिलाकर के विपक्ष का हंगामा अनुपूरक बजट जब पेश हो रहा था तब पर भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी खूब घेरते हुए नजर आई। प्रणवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। प्रणवीर बताइए जरा, अनुपूरक बजट पेश हुआ, प्रणवीर क्या कुछ खास रहा? आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये अनुपूरक बजट जो है ये उत्तर प्रदेश के जनता के हित में है और किसी भी प्रकार से इसमें ऊर्जा से लेकर के नगर विकास तक के सभी के बजट को पेश किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट पेश करते समय भी विपक्ष ने जम करके हंगामा किया और कहीं ना कहीं उससे सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष है वो लगातार विपक्ष से ये कहते चले आए कि आप जो है अपनी सीट पर जाइए, अगर अनुपूरक बजट में आपको कोई सुझाव देना है, कोई बात कहनी है, कोई आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति है तो आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन अनुपूरक बजट को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार अयोध्या चंदा चोरी को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार बातचीत करते रहे और लगातार चंदा चोरी को लेकर के सरकार को घेरने का काम किए। वहीं जो है सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बजट में जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो विकासकार हैं, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। इस जो अनुपूरक बजट है उसमें जो किसानों से संबंधित जो है विकास कार्य, उसके बाद में रोजगार के बाद में ऊर्जा से लेकर के नगर विकास के जो भी तमाम जो है कार्य आधे अधूरे पड़े हैं उन सब का ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी बात है जो स्कूटी जो महिला है उनको स्कूटी देने का जो है उस बजट में रखा गया। 3 एक्सप्रेस वे यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 3 जो लोक निर्माण विभाग के उसको बजट में रखा गया है। साफ तौर पर जो सरकार है, सरकार का कहना है कि ये जो अनुपूरक बजट है ये प्रदेश में खुशहाली लेकर के आएगी, विकास करेगी, चाहे ऊर्जा के विभाग में हो और चाहे सड़क के विभाग में। आज उत्तर प्रदेश चारों तरफ विकास हो रहा है, किसी भी प्रकार से भय मुक्त वातावरण के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्ट करने वाले आते हैं। और पहले की सरकारों में ऐसा था कि कोई निवेश करने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश को नहीं चुनता था, तो यहाँ पर माफिया राज था, गुंडों का राज था, यहाँ पर वसूली होती थी। लेकिन अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, भय मुक्त वातावरण है। हर विकास कार्य करने के लिए, हर जनता की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गारंटी लेती है कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं आने वाली है। इस अनुपूरक बजट से उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो गरीब हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, ये युवा रोजगार की योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। वहीं विपक्ष ने साफ तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे उसी समय विपक्ष ने अपने हाथों में तख्ती लेकर के कहीं ना कहीं उनका विरोध किया और उस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने साफ तौर पर कहा कि ये सत्र के जो है गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। किसी भी प्रकार से अगर आपको विरोध करना है तो आप लिखित रूप से विरोध करिए और अनुपूरक जो बजट पास हुआ है उसमें आप अपना सुझाव दीजिए, कैसे उत्तर प्रदेश की गति की जाए, कैसे विकास किया जाए, कैसे महिला सुरक्षा की जाए और किस प्रकार से जो युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें विपक्ष सहयोग करे। सदन का मतलब है कि बैठ करके बातचीत करें, बातचीत करके किसी भी मामले का हल निकालें, उसमें किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन जो है पहले 11:30 बजे विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद 12:20 तक के लिए सदन को स्थगित किया गया। उसके बाद 1:20 पे जब मुख्यमंत्री जी सदन को संबोधित कर रहे थे उसी समय विपक्ष ने खड़े होकर के हाथों में तख्तियां लेकर के विपक्ष ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वहां पर जो है विरोध किया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा, उनके जो नेता थे समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उन विधायक थे, उनको साफ तौर पर कहा कि आपको मतलब जितना जब तक सदन चलेगा तब तक के लिए आपको निष्कासित किया जाता है, किसी भी प्रकार से आप सदन के अंदर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि आपकी जो सदस्यता है उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये अवमानना है। किसी भी प्रकार से आप विरोध करने की एक सीमा है। सदन के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जो समाजवादी पार्टी इस वक्त सवाल उठा रही है, सीएम ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। और शुक्रिया प्रणवीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा की कार्रवाई में लगातार जो बाधा आ रही है विपक्ष के हंगामे के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में हमला बोला है बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सभापति दोनों सदनों में राम मंदिर, चंदा मामले और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी बात रखें और विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अवसर मिले। खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से क्यों डर रही है। चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। अब डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबरा रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे। विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में जमकर हमला बोला है और प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। बता दें, संसद में अनुपस्थित और राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गृह मंत्री अमित शाह। आखिरकार संसद में अनुपस्थित क्यों हैं लगातार, कहां है गृह मंत्री अमित शाह, इस पर सवाल उठाते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारेबाजी करते हुए जवाबदेही की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जाता रहा है। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान जारी है। ये देखिए जरा तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन। और पड़ेगा कि बिहार से खबर है। बिहार में जेडीयू के विधायक अनंत सिंह के बयान से इस वक्त बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बांकीपुर सीट पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हटाने का फैसला जनता ने स्वीकार नहीं किया है। बांकीपुर सीट पर हार को लेकर के अनंत सिंह ने कहा कि ये फैसला जनता को स्वीकार नहीं है। बिहार की जनता ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार को धोखे से हटाया गया है। अनंत सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि जनता ही असली मालिक है और जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया। जेडीयू विधायक ने दावा किया कि जब लोगों ने नीतीश कुमार को हटाया तो जनता ने भाजपा को भी हटा दिया। अनंत सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। उनके बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सुनिए क्या कुछ कहा अनंत सिंह ने। जनता हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं। बिल्कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, आप ककरो कोयले ले खोखला बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता पसंद नहीं है। कद में हल्ला यह है कि ऐसा वैसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश सर काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हंगामा मचा हुआ है। लगातार सनसनी फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इस वक्त सनसनी फैल गई है। जी हाँ, बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के तेलौरा गांव में अर्चना नाम की महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक पति से मुलाकात के कुछ ही देर बाद अर्चना की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने बेटे भाई को पति द्वारा जहर देने की बात बताई है। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पति के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है। तो बस्ती में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। रुधौली थाना क्षेत्र के तेलौरा गांव में अर्चना नाम की महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक पति से मुलाकात के कुछ देर बाद अर्चना की तबीयत बिगड़ गई। कन्हैया ग्राम तिलौरा थाना रुधौली जनपद बस्ती का विवाह लगभग 3 माह पूर्व रामवृक्ष यादव निवासी सनौरा थाना शिवनगर डिडई जिला सिद्धार्थनगर से हुआ था। मायके में तिलौरा में रह रही थी। किसी अज्ञात कारण से जहर खा ली है। जहर खाने से मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।